गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। DDPS सोयला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक अपन ने टेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वॉइस, क्योंकि टेंस के बाद अपन पढ़ते हैं अक्सर वॉइस और वॉइस के बाद अपना टॉपिक होगा नरेशन। तो इस प्रकार अपन अपने जो स्टडी है उसे निरंतर जारी रखेंगे। तो देखिए, वॉइस का हिंदी मीन होता है वाच्य। वॉइस क्या होता है? वाच्य। जो अपन हिंदी में पढ़ते हैं वाच्य, जिसको बोलते हैं अपन कृतवाच्य या क्रमवाच्य। ठीक है। फर्स्ट बात होता है वॉइस। वाक्य में होता क्या है वॉइस जिस प्रकार से अपन किसी सब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को अपन लेते हैं या ऑब्जेक्ट को अपन बताते हैं तो वो क्या होता है, वॉइस की श्रेणी में आ जाता है। तो देखिए, मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ। एक सेंटेंस है राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है। ठीक है। एक वाक्य तो ये है राम प्लेज फुटबॉल। अब इस वाक्य में जो है फुटबॉल खेलने वाला है वो है राम। फुटबॉल खेलने वाला कौन है? राम। जो राम होगा ये एज अ सब्जेक्ट की श्रेणी में आएगा। सब्जेक्ट है अपना। ठीक है। और जो फुटबॉल दे रखा है अपना, ये क्या होगा? एज अ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की श्रेणी में होगा। लेकिन जो ये प्ले है ये क्या होगा? अपना वर्ब होगा। तो अपन ने ये चीज देखा कि एक वाक्य ऐसा होता है जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को लेकर चलता है। वाच्य वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट सम्मिलित होता है। बिना ऑब्जेक्ट के कोई वाच्य नहीं होता। अब देखिए, अपन इसी वाक्य का एक वाक्य और लिखते हैं। इसी वाक्य का अपन पेशु बनाते हैं। फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। फुटबॉल राम के द्वारा खेला जाता है। राम फुटबॉल खेलता है और फुटबॉल राम के द्वारा खेला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये फुटबॉल दे रखा है अपना, अब ये देखो फर्स्ट पोजीशन पर ये राम दे रखा है, सेकंड पोजीशन पे वर्ब दे रखा है और थर्ड पोजीशन पर फुटबॉल दे रखा है। और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, इस वाक्य को बिल्कुल ही परिवर्तन कर दिया। फुटबॉल पीछे था, उस फुटबॉल को अपन ने आगे कर दिया। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस था, उसमें अपन ने इज़ार एंड परफॉर्म कर दिया। और यहाँ पर अपन ने क्या किया कि यहाँ पर राम था और राम के साथ अपन ने बाय लगा दिया। तो इस प्रकार थोड़ा अपन इसको चेंज कर दिया, मतलब ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, एक प्रकार से पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, सब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। लेकिन इसके अंदर जो प्रधानता किसकी है, वो ऑब्जेक्ट की है। प्रधानता किसकी है? ऑब्जेक्ट की है। तो अपन इस प्रकार के वाक्य को देखते हैं। तो अपने जो वॉइस होते हैं, वॉइस दो प्रकार के वॉइस होते हैं। अब जो ग्रामर के अंदर जो वॉइस, नरेशन, ये टॉपिक पढ़ा जाता है, वॉइस, नरेशन, डिग्री, ये टॉपिक पढ़ा जाता है। इन टॉपिक को पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है? जो वॉइस, डिग्री या नरेशन टॉपिक को अपन पढ़ते हैं, इन टॉपिक को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनको पढ़ने का मुख्य पर्पज होता है ट्रांसफॉर्मेशन में जाना। ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इन टॉपिक को पढ़ने से क्या करते हैं, पर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना सीखते हैं। मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना सीखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसी चीज होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक वाक्य का अपन दूसरे वाक्य में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका अपन रूप चेंज करते हैं, लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं होता। उसका अपन रूप तो चेंज कर देंगे बट अपन अर्थ, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। जैसे मैंने लिखा राम राइट्स लेटर। राम राइट्स लेटर्स। राम पत्र लिखता है। तो इसका अपन पेशु बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? लेटर्स आर रिटन बाय राम। लेटर राम के द्वारा, पत्र राम के द्वारा लिखे जाते हैं। राम पत्र लिखता है या पत्र राम के द्वारा लिखे जाते हैं। काम वही हो रहा है, एक्शन वही हो रहा है, एक्टिविटी वही हो रही है।
अपन ने उस वाक्य का रूप चेंज कर दिया, उसका फॉर्मेशन चेंज कर दिया, बट उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग सेम वही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, रूप चेंज होता है लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। तो जो पेसिव वॉइस अपन पढ़ते हैं वो पेसिव वॉइस किसके रूप में पढ़ते हैं, एज ए ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में अपन पढ़ते हैं। अब बात यह करते हैं कि पेसिव वॉइस होते हैं कितने प्रकार के हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश। इंग्लिश में वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए वॉइस दो प्रकार के वॉइस होते हैं। देखो वही दो प्रकार के होते हैं ऐसे। तो जैसे हिंदी में अपन देखते हैं, हिंदी में होता है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऐसा इंग्लिश के अंदर होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नॉमिनेटिव वॉइस होता है। मतलब 3 प्रकार के वॉइस होते हैं। तो देखिए, लेकिन अपन इंग्लिश में मोस्टली 2 प्रकार के वॉइस पढ़ते हैं। एक होता है अपना एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इसे अपन हिंदी में बोलेंगे कृतवाच्य। और एक होता है अपना पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसे कहते हैं हिंदी में कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। अब देखो एक्टिव वॉइस, कृतवाच्य और पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य। कृतवाच्य से बनता है अपना सब्जेक्ट, कृत बोलते हैं सब्जेक्ट को, ओके, और कर्म बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट को। अब इनसे एक चीज समझ में आ रही होगी कि कृतवाच्य सब्जेक्ट और कर्मवाच्य ऑब्जेक्ट। वाच्य का मैंने बताया आपको कि एक कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। और इसमें क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसकी प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है तो वो होता कर्मवाच्य, मतलब पैसिव वॉइस। और ये क्या होता है अपना एक्टिव वॉइस। तो अपने वॉइस 2 प्रकार होगा, कृतवाच्य और कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसके बाद अपन टेकअप करते हैं कि एक्टिव वॉइस का एक वाक्य लिख रहा हूं मैं। देखिए मैंने वाक्य लिखा, राम या ही इज कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, ही इज कुकिंग फूड। ये अपना है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। किसका सेंटेंस है अपना, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये, ठीक है। ही इज कुकिंग फूड, इसमें ही क्या है, एज अ सब्जेक्ट, ही एज अ सब्जेक्ट है, क्योंकि ही का प्रयोग अपन ने किसके रूप में कर रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। ही सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो इज है, इज और ये एज अ वर्ब के रूप में आ रहा है। और यहाँ पर जो ये फूड आ रहा है, ये किसके रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अब इन्हें पर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये वाक्य का अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो क्या बन जाएगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हिम। तो देखो इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को लिया अपन ने, लेकिन यहाँ पर किसको लाया अपन ने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा। तो क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को क्या करते हैं अपन, सब्जेक्ट को प्रधान मानते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में अपन किसको प्रधान मानते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रधान मानते हैं। आगे बढ़ते आपको तो यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि एक वॉइस होता है अपना एक्टिव वॉइस, ठीक है, और एक वॉइस होता है अपना पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। वॉइस पढ़ते वॉइस के बारे में को याद रखना है कि अपना एक वॉइस होता है एक्टिव वॉइस और एक वॉइस होता है अपना पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस तो मैंने बताया था, एक्टिव वॉइस कृतवाच्य जिसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, मतलब सब्जेक्ट कर्ता, और पैसिव वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, अर्थात कर्मवाच्य, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ अपन अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद अपन देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, दोनों के बारे में अपन देखते हैं और अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए
एक्टिव वॉइस। क्या होता है एक्टिव वॉइस? देखो, जो टीचर ग्रेड एग्जाम होते हैं उनमें मतलब थ्योरिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन जो 10th क्लास बेस्ड एग्जाम होते हैं या जैसे एसएससी बैंक, क्लेरिकल, इस प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी हमें थ्योरिकल पता होना चाहिए कि वाकई में एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, अ सेंटेंस in which agent is main feature for action, for doing any action। किसी एक्शन को करने के लिए जो एजेंट होता है वो मेन फीचर होता है, मतलब मेन एलिमेंट होता है, मेन मुख्य तर्क होता है, मुख्य फैक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का एजेंट क्या होता है। देखो, एजेंट अपन बोलते हैं किसी व्यक्ति को या जो काम करने वाला होता है, वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के रूप में इसको काम में लेते हैं। जैसे वे सेंटेंस जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है, वे सेंटेंस जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, तो वो क्या होगा, अपना एक्टिव वॉइस होगा। जैसे अपन ने लिखा वाक्य में, राम स्पीक्स इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश। और पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है वे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होकर ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी, या एजेंट एज अ सब्जेक्ट, ऐसा मान सकते हैं इसको, एजेंट एज अ सब्जेक्ट के रूप में। एजेंट किसके रूप में होता है, सब्जेक्ट होता है। एजेंट कौन होता है, सब्जेक्ट। और इसमें एजेंट कौन होता है, ए सेंटेंस इन विच एजेंट is main feature as a object। यहाँ था as a subject, as a group for doing any action, doing some action, for doing some action। किसी एक्शन को करने के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो एजेंट के रूप में काम आता है। एक्टिव वॉइस में एजेंट किसके रूप में काम आता है, सब्जेक्ट के रूप में। और पैसिव वॉइस में एजेंट किस रूप में काम आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है। तो यहाँ पर अपन इसको देखते हैं, और इसका अपना जो पैसिव वॉइस का जो वाक्य बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। देखिए, इस अपना वाक्य का ये वाला, राम स्पीक इंग्लिश, तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट होगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय राम, अंग्रेजी राम के द्वारा बोली जाती है। तो अपना जो इंग्लिश है वो इंग्लिश किसके रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। इसके बाद में इज स्पोकन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, और यहाँ पर जो बाय राम है ये अपना किसके रूप में हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन एजेंट होगा वो एजेंट ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मेन एजेंट था वो मेन एजेंट किसके रूप में आ रहा था, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा था। ठीक है, इसमें आप उतार लीजिए। तो डेफिनेशन, ये एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन और ये पैसिव वॉइस की डेफिनेशन। इसकी हिंदी डेफिनेशन है वे सेंटेंस जिसमें कर्म की प्रधानता होती है या ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, तो वो सेंटेंस होंगे अपने पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, आप इन्हें उतार लीजिए।
नेक्स्ट अपन टेकअप करते हैं। अब देखिए पेशियोज बनाते समय अपन दो प्रकार के परिवर्तन करते हैं, दो प्रकार के परिवर्तन, दो प्रकार के चेंजेस। इन दोनों चेंजेस की टेबल को आपको याद रखना है। पहला चेंज होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। एक चेंज ये होता है, ये एक इंटरचेंज है कंप्लीटली, ठीक है। एक तो ये होगा और एक चेंज होगा अपना वर्ब, वर्ब को बदलना। एक वर्ब को बदलते हैं और एक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट को बदला जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अपने दो प्रकार के परिवर्तन करते हैं, एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और एक होता है अपना वर्ब संबंधी परिवर्तन होता है। आगे देखिए, पहला देखते हैं अपन इंटरचेंज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। इसको इस किस प्रकार से देखते हैं, देखिए देखिए, एक तरफ में सब्जेक्ट और एक तरफ में ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए, अगर आई होगा ये सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्ट अपन क्या कर देंगे, मी, बाय मी। इसके बाद में अगर आपके सब्जेक्ट वी होगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय अस। अगर आपके सब्जेक्ट यू होगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय यू। अगर सब्जेक्ट ही होगा तो उसका क्या हो जाएगा, बाय ही। अगर सब्जेक्ट सी होगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय हर। अगर इट होगा तो इट का बाय इट, और अगर दे होगा दे का बाय दे, और अगर नेम आएगा तो नेम का नेम रखेंगे। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई आएगा, मतलब आपके ये सब्जेक्ट आएगा एक्टिव वॉइस में, अगर ये सब्जेक्ट दिया जाएगा तो हम पेशु बनाएंगे तो उसे बाय लगा कर लिखना है, और बाय लगा कर लिखेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन बाय लगा देंगे, और बाय का मी हो गया, बाय का अस हो गया, बाय का यू हो गया, बाय का हिम हो गया, बाय का हर हो गया, बाय का इट हो गया, बाय का देम हो गया। और अगर नेम होता है तो हम नेम का नेम रख लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। और अगर आपके एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आ रहा है, पहले ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर मी होगा तो उसका अपन क्या करेंगे, आगे लाएंगे तो आई कर देंगे। अगर अस होगा तो क्या कर देंगे, उसका वी कर देंगे। अगर यू होगा तो उसका भी क्या कर देंगे अपन, यू का यू। अगर हिम होगा तो हिम का क्या कर देंगे अपन, ही। हर होगा तो हर का क्या करेंगे, शी। और इट होगा तो इट का इट, देम का दे, और नेम का नेम। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका इंटरचेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज करना। तो आप इसको उतार सकते हैं, किस प्रकार उतारेंगे, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, और नेम का नेम। ये चीज अपन इस प्रकार करते हैं। तो आप इसे उतार लीजिए, बाकी अपन आगे पढ़ते हैं। एक वाक्य देखिए अपन, उस वाक्य में किस प्रकार से इनको अप्लाई करते हैं वो चीज देख लेते हैं।
वाक्य देखिए, आई गेव यू अ बुक। आई गेव यू ए बुक, मैंने आपको पुस्तक दी, या आई गेव ए बुक टू यू। तो इस वाक्य में क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस में, तो इसका अपन क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो अपने सामने दोनों स्थिति आ रही है। सबसे पहले बात, मैंने इधर जो लिखाया था ऑब्जेक्ट लिखाया था, तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट आ रहा है यू, यू का अपन इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो यू का यू, क्योंकि यू का यू था। इसके बाद में गेव सेकंड फॉर्म है तो वर हो जाएगा। अब ये वर बताऊंगा मैं अगली वाली सारणी के अंदर, मतलब अगली वाले परिवर्तन के अंदर कि वर क्यों आया, ठीक है। इसके बाद में वर गिवन, गिव का क्या हो जाएगा, गिवन ए बुक बाय। अब यहाँ लिखेंगे बाय। आई का क्या हो जाएगा, आई का मी। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम इनको इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में। हैव यू गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट वी टेक अप, आगे अपन देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है अपने वर्ब संबंधी परिवर्तन। वर्ब संबंधी परिवर्तन सिर्फ एक पॉइंट से अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखो, एक वर्ब होती है बी वर्ब, बी वर्ब, बी एक रूट वर्ब होती है। बी कौन सी वर्ब होती है, एक प्रकार की रूट वर्ब होती है। और इस बी वर्ब का जो हिंदी में अपन मानते हैं वो होता है होना। बी वर्ब का क्या होता है, होना। अब बी वर्ब में अपन देखते हैं सबसे पहले बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज आर एन, इज आर। इसके बाद देखते हैं अपन बी की सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर। इसके बाद अपन टेकअप करते हैं बी की थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिन। और फिर देखते हैं अपन बी की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में होता है फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, तो बी की फर्स्ट फॉर्म में एनजी क्या हो जाएगा, बीइंग। और फिर क्या होता है फिफ्थ में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं अपन इनको देखते हैं। अब इनका इंटरचेंज हुआ कैसे, अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ रहा है, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ रहा है, तो उसको अपन बी की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दो। अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसको बी की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आती है तो उसको बी की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। इसके बाद में अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अब वो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है हैज, हैव, हेड हो सकती है, ठीक है। हैज, हैव, हेड, तो अपन हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं उसमें हैज, हैव या हेड। अगर इनके साथ थर्ड फॉर्म आती है तो क्या करेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, मतलब हैज और विल, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके बाद छोटा पॉइंट आता है अपना बीइंग। देखो, अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आता है जैसे इज आर एम या वॉज वर, इज आर एम या वॉज वर फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे, बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा बी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, मॉडल, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, इस सारणी को इंटरचेंज करते हैं। अपन सारणी को एक बार दोबारा टेकअप करते हैं। अगर
फर्स्ट फॉर्म में ए से एस होता है तो उसको चेंज करते हैं इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर सेकंड फॉर्म होता है तो उसको वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर हैज हेड थर्ड फॉर्म होता है तो उसको हैज हेड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके बाद में अगर इज आर एम फर्स्ट फॉर्म में एनजी या वाज वर फर्स्ट फॉर्म में एनजी होता है तो उसको क्या करेंगे इज आर एम या वाज वर बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। इसके बाद में अगर मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको क्या करेंगे अपन मॉडल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में अपन चेंज उसको करते हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए उतार लीजिए आप।